नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम। हम बात करेंगे आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की उत्पत्ति और उपयोगिता के बारे में। अन्याय सहकर मौन रहना सबसे बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने राजा को भी दंड देना सत्कर्म है। दंड एवं न्याय की व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। आरंभ से ही न्याय के लिए संघर्ष किया जाता रहा है। मनुष्य में निहित स्वार्थ की प्रकृति अनेक विवादों को जन्म देती है, जिस पर नियंत्रण अति आवश्यक है, जो विधि से ही संभव है। अर्थात विधि ही व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इस प्रकार विभिन्न अपराधों एवं दंडों की व्यवस्था अपराध विधि लॉ ऑफ क्राइम में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड 1860 में की गई है। ब्रिटिश शासन काल में अनेक चार्टर एवं अधिनियम पारित कर दंड विधि में अनेक सुधार एवं परिवर्तन किए गए हैं। आपराधिक न्याय प्रशासन के क्षेत्र में वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेटिंग आदि के महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। इनके समय में दंड संहिता में अनेक सुधार किए गए हैं, जैसे नंबर 1, हत्या एवं सदोष मानव वध के अपराध का निर्धारण औजार से न करके अपितु अपराधी के आशय से किया जाने लगा है। नंबर 2, अपराध को एक सामाजिक अपकार मानते हुए सरकार द्वारा उसका अभियोजन चलाए जाने की व्यवस्था की गई है। नंबर 3, बर्बर एवं कठोर दंड व्यवस्था को समाप्त किया गया है। अब एक अंग विच्छेद के स्थान पर 7 वर्ष तक के कारावास एवं एक से अधिक अंग के विच्छेद के स्थान पर 14 वर्ष तक के कारावास का प्राविधान किया गया है। नंबर 5, जारता, बलात्कार आदि अपराधों में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों की गवाही की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और अब पारिस्थित जन साक्ष्य एवं संशयकृति के आधार पर दंड देने की व्यवस्था की गई है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, गवाही दे सकता है। धर्म का भेदभाव अब दूर कर दिया गया है। डकैती के अपराध के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। इसके लिए अब 7 वर्ष के कारावास एवं हत्या सहित डकैती के लिए मृत्यु दंड का प्राविधान किया गया है। धीरे धीरे इसमें और भी परिवर्तन होते रहे हैं और अंततः वर्तमान भारतीय दंड संहिता में इनको परिष्कृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय दंड संहिता समय और काल के अनुसार बदलती हुई अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। आरंभ में इसमें 443 धाराएं थीं, लेकिन समय समय पर संशोधनों द्वारा इसमें वृद्धि होती रही और वर्तमान भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में अब कुल 511 धाराएं हैं। इनके अलावा बीच बीच में कई अतिरिक्त अन्य धाराएं भी जोड़ी गई हैं। अभी हाल में ही बलात्संग संबंधी विधि को कठोर बनाने के उद्देश्य से दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 के द्वारा 228 का, 376 का, 376 खा, 376 गा, 376 घा एवं 498 का
आदि नई धाराएं जोड़ी गई हैं। जहां तक संहिता के गुण व अवगुण का प्रश्न है तो भारतीय दंड संहिता को विधान का एक आदर्श नमूना तथा लॉर्ड मैकाले की प्रतिभा एवं विद्वता का स्थायी उपहार माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की प्रशंसा करते हुए सर जेम्स स्टेफन ने कहा था, ये संहिता मुझे इसके निर्माता का अपूर्वतम स्मारक प्रतीत होता है, जैसा कि मेरा विचार है। आशा की जाती है कि ये दीर्घकाल तक स्थायी रहेगी। दंड संहिता को लगभग 162 वर्ष के अनुभव की परीक्षा में विजय प्राप्त हुई है। कुछ भी हो, भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारतीय विधान मंडल की बहुप्रशंसित अधिनियमताओं में से एक है और कतिपय दोषों के होने पर भी इसने अपना उद्देश्य उत्तम रूप से निभाया है। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।